थर्सडे रात के बज चुके हैं 3:27 और ये मैं उठ चुकी हूँ। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं पहुंची अपने रूम में और सबसे पहले मैंने फ्राइडे की तैयारी के लिए अपने कपड़े जो रात को मैंने प्रेस करके रख दिए थे, तैयारी जुमे की करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों तुम लोग शुक्रगुजार रहा करो कि मैंने तुम्हारे लिए जुमे का दिन आता है हर हफ्ते में, क्योंकि काफिर खुशियों को तरसते हैं और तुम्हें जुमा अता किया गया। तो उस सुन्नत को और उनके इरशाद को मद्देनज़र रखते हुए हमें जुमे की तैयारी करनी चाहिए और हर सुन्नत को अदा करना चाहिए। तो ये मैं रेडी होके गई थी अपने सिंक के पास और वज़ू करने के बाद मैं आ गई सीधा तहज्जुद पढ़ने। और ये मैं तहज्जुद के लिए रेडी हो रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक वीडियो मैंने टिकटॉक पे अपलोड की थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, तो मैं उसकी आज एक्सप्लेनेशन देने आई हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन देना, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा आप लोगों को हर बात बताना ज़रूरी होता है। तो बस उसी के मद्देनज़र मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक वीडियो है मेरी टिकटॉक पे, काफ़ी वो वायरल भी गई थी कि नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम करना। जिसने अभी तक नहीं देखी या जिसने देखी है वो मेरी बात को समझ जाएंगे कि उसमें ना मेरा थोड़ा सा लिपस्टिक और मेकअप दिख रहा है। तो उस वीडियो पे काफ़ी बैड कमेंट्स थे, अच्छे भी थे, बैड्स भी थे। तो बैड्स वालों को मैं जवाब देने आई हूँ कि देखें, मेरी असर का टाइम था उस टाइम और मैंने जाना था अपनी वीडियो को बनाने यूट्यूब की। तो मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हो रही थी। तो तैयार होते ही भाई ने कहा कि हरम पाक जाएंगे, नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ के जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वज़ू किया और फिर मैंने ना लाइट सा मेकअप जो होता है, नो मेकअप लुक, वो किया। तो वो करने के बाद मैं हरम गई, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वीडियो शूट की, जिसकी वजह से और फिल्टर से ना वो मेरा मेकअप थोड़ा और हाईलाइट हो गया, जिस पे लोगों ने तनकीद किया कि मेकअप लगा के मस्जिद में क्यों जाता है। तो मैं इसका जवाब ये देना चाहती हूँ कि एक तो मैंने बता दिया कि मैं यूट्यूब की वीडियो के लिए तैयार हुई थी लाइट सा, जो कि फ़िल्टर से हाईलाइट हो गया। दूसरा ये कि मैंने हरम पाक भी है, मस्जिद है, और भी मस्जिदें हैं, लेकिन हरम पाक को मुख्तलिफ डिज़ाइन किया गया, मुख्तलिफ बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल जगह है, हमारे प्यारे नबी वहाँ पे है, ठीक है। तो जो स्पेशल चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए स्पेशल कुछ किया जाता है, तैयारियां भी और सब कुछ भी। और कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद में मेकअप करके नहीं जा सकते और मस्जिद और मेकअप करना हराम है। तो प्लीज़ आप इस तरह के जो फसाद है ना और ये इस तरह की नेगेटिविटी है उसको फैलाना छोड़ दें। तो चलें जी, आते हैं पॉइंट पे। मैंने ये सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं काफ़ी रो रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी अपनी दुआएं हैं जो याद आ गई और मैंने जो अल्लाह ताला से पूरी करवानी है। उसके अलावा मुझे बहुत से लोगों ने हर्ट किया हुआ है, तो वो भी एक हो जाता है इमोशनल सीन। खैर एनीवेज, जैसे कि ये एक बैड कमेंट वाले ही ले लो, खैर इनकी फ़िक्र कौन करता है। ये कुछ लोगों का काम होता है नेगेटिविटी फैलाना, तो वो नेगेटिविटी ही फैलाते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव, और मैं उन पॉजिटिविटी रखने वालों के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। और यहाँ पे मेरी दुआ और नमाज आप लोगों ने देखी होगी। 2 रकात नमाज मैंने तहज्जुद पढ़ी थी, जो कि मैंने काफ़ी लंबी पढ़ी थी। इसमें अभी मैंने कुछ वीडियो को कट भी किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि मैंने और सजदे में बहुत ज़्यादा लंबे करती हूँ ताकि मेरी दुआएँ जो हैं वो कबूल हो जाए। और यहाँ पर मैं कुछ याद करी थी कि मुझे किसने दुआ का कहा, और मैं इमोशन कुछ ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद आ गया था। खैर ये तो हो गया मेरा पर्सनल, और अब आगे बढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उठी और सबसे पहले मैंने एक ऐप, और फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने जमजम भी पिया, और जमजम का होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग यहाँ पे जो भी सऊदीया में रहता है, आई थिंक वो जमजम ही पीता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं एक ऐप दिखा रही थी कि सब लोग सोए हुए थे, मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपने ऐप में ही जो दुआएँ हैं वो उनको निकाला, जुम्मे की और जो मॉर्निंग की, जो इवनिंग की है। तो ये ऐप बहुत यूज़फुल होता है, आप इसको पढ़ लिया करें, इसको डाउनलोड कर लें और इस पर ही पढ़ लिया करें कुरान पाक। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिखाई थी आयतल कुर्सी है प्रोटेक्शन के लिए और नज़र के लिए और डायबिटीज़ के लिए और बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ पे दुआएं हैं सारी, और ये पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है हर मुसलमान के लिए। तो यहाँ पे मैं दुआएं दिखा रही थी कि मैंने सब पढ़ी है। तो फिर आ जाते हैं कि गाइस प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, किसी से हसद ना किया करें। आपके हसद करने से कुछ भी नहीं किसी का जाएगा। इवन के आपके हसद करने से या किसी का बुरा चाहने से आपकी नेकियां उल्टा उनको मिल जाती होती हैं। तो इन सब चीज़ों का अब टाइम निकल चुका है। प्लीज़ ग्रो करें, अपना सोचें। किसी भी पंगों में टाइम वेस्ट करने का या उनको डिस्टर्ब करने का अब टाइम नहीं रह गया। तो खैर ये मैं ऐप दिखा रही थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, आप और से देख लें। यहाँ पे चारोकुल थे और भी बहुत सी दुआएं थी। तो ये मस्ट हर मुसलमान के पास होना चाहिए।
उसके बाद टाइम हो चुका था 4:14 और हम लोग निकल चुके थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहज्जुद पढ़ने के लिए और फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने स्नैक रखे क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता भी अभी टाइम था, सारी रात सोए नहीं थे कि सुबह जुमे। और यहाँ पे मैं कुछ कैट्स दिखा रही हूँ जो जाग रही थी, तो मैं इनको देख के हैरान हुई कि देखो हम लोग कितने नींद के मज़ों में सोए रहते हैं और हमसे अच्छे तो ये जानवर हैं जो यहाँ पर जाग रहे होते हैं। और ये कैट्स काफ़ी सारी थी तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। चले जी बढ़ते हैं हरम पाक की तरफ। और मैं दुआ कर रही थी कि हरम पाक हम थोड़ा लेट हो जाते, लेकिन खैर वो कहते हैं ना जैसी नीयत होती है वैसे ही आपको फल मिलता है। तो हमारी नीयत थी मेरी ख़ास करके मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है हरम पाक में, फजर की नमाज़ भी पढ़नी है। तो खैर ये पार्किंग से होते हुए भाई ने गाड़ी खूब भगाई जिसकी वजह से हम टाइम से पहुंच गए, लेकिन फिर भी काफ़ी रश था, लेकिन हमें भी जगह मिल गई थी। बस आप ये अंडर पार्किंग के अंदर एक दफ़ा एंटर हो जाए ना तो फिर आपको जगह मिल ही जाती है हरम पाक में कहीं ना कहीं। तो उसके बाद ये हरम पाक में हम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग से होते हुए, और फिर हमने पार्किंग करके हम लोग सीधा हरम पाक गए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हरम पाक में माशाल्लाह मुझे लगा था कि फ़जर का टाइम है, हम जल्दी आए हैं, फ़जर की नमाज़ जैसे हम स्किप कर देते हैं, सोए रहते हैं नींद के मज़े में, तो लोग भी सोए रहते होंगे। लेकिन जब मैं हरम पाक पहुँची तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी आँखें हमारे सोए रहने से दुनिया अपने काम नहीं छोड़ सकती, हमारी आँखें बंद करने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो सकता। तो ये हरम पाक में आपको एंटर होते ही आप देखेंगे माशाल्लाह इतना क्राउड था जो कि मुझे लगा था कि नहीं होगा, क्योंकि फ़जर की नमाज़ थी, ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन सब लोग यहाँ पे मौजूद थे और माशाल्लाह काफ़ी रश था। तो जाते ही हमने सबसे पहले जगह ढूंढी, और हमें मज़े की बात है कि इतना रश था, अभी नमाज में आधा घंटा था और फिर भी हमें जगह मिलना बहुत मुश्किल था। हम मस्जिद के सहन में बैठे थे, और सहन में भी उस जगह पे जहाँ पे रास्ता था, मतलब आने जाने का रास्ता था। ये देखें जी माशाल्लाह क्राउड, ये रहा क्राउड। तो फिर जाते ही सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे मैं आपको क्राउड दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कितने लोग हैं। और हमारे आँखें सोए रहने से दुनिया नहीं सोती, दुनिया अपने काम करती रहती है, और हर इंसान किसी के छोड़ जाने से भी, किसी के दुख देने से भी हमें मतलब इतना वो नहीं होता, फ़र्क पड़ता जितना हमें पड़ना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह तहज्जुद का टाइम है, हरम पाक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। आप लोग जो मुझे कहते हैं ना सना आप बहुत लकी हैं, तो मैं लकी ऐसे नहीं बनी, मैं तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला से अपने नसीब की, आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, हर इंसान के लिए जो मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। और लकी बनने के लिए वो कहते हैं ना कि फ़ेवरेट बनने के लिए फ़ेवरेट होना भी पड़ता है, वो काम भी करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला, मैंने हमेशा तहज्जुद की नीयत की और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे तहज्जुद में उठाया है और कहा है कि सना पढ़। और कभी कहते हैं ना कि नींद से मैं जब भी रात को जागती हूँ तो मुझे ख्याल आता है सना तहज्जुद पढ़ ले, अचानक से, तो मतलब आपको उठाया जाता है और पढ़ाया जाता है, और इस तरह आप लकी बनते हैं। यहाँ पे मैंने जल्दी से 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ी, और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी ये रौनकें और ये सुकून दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मैं फिर अपनी दुआओं को लंबा कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब आपकी दुआ कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो उसका मतलब होता है कि दुआ कबूल होगी। तो फिर मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि महबूब के घर, ठीक है, और तहज्जुद का टाइम हो, तो मैंने हर चीज़ की दुआ की अल्लाह ताला से, हर किसी के लिए दुनिया में जो कहीं को बीमार हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको कुछ भी है, मैंने सब के लिए दुआ की। और जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो फिर मैं दुआ काफ़ी लंबी कर देती हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्या पता मेरी दुआ से क्या क्या हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सब के लिए दुआएं की और काफ़ी दुआ की। तो उसके बाद फ़जर की नमाज़ हुई और हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग गए मस्जिद, नाश्ता किया हमने, जो कि क्लिप मेरे से मिस हो गया, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर ये मैं आई थिंक मेरी दुआ कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी, मैंने देखा ही नहीं कि मैं कितना रिकॉर्ड करी। और ये साथ मेरी आंटी अभी नमाज़ पढ़ी, और ये पता नहीं कहाँ की थी, इनकी नमाज़ बड़ी अजीब थी, लेकिन मैं किसी को जज नहीं कर सकती। देखिए इनका ये उंगली फेरने का कैसा था, मतलब खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले ज़मज़म की तरफ गई, और ज़मज़म एक शिफा है, और इसको जब भी पीते हैं तो कोई भी पिए या मैं भी पीती हूँ तो इसको पीते हुए दुआ मांगती हूँ काफ़ी सारी। और कहते हैं कि ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाता है वो नीयत आपकी कबूल हो जाती है, भले वो जो भी हो, भले उसमें जितनी भी दुआएं, ये सफाई करने वाले भी अलर्ट थे। मतलब हरम पाक में आते ऐसा फ़ील हो रहा था कि हर चीज़, मतलब अभी दिन यहाँ पे पता नहीं चलता कब दिन शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, लोग आते रहते हैं, कारवां बनता रहता है, काफ़िले बढ़ते रहते हैं। मैं बता ही नहीं सकती कि यहाँ पे क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या होता है। उसके बाद मैं मॉर्निंग की भी एक खूबसूरत सुबह आपसे शेयर कर रही हूँ, ये रही मॉर्निंग की।
सुबह प्यारी सी इतना पीसफुल था, दिल कर रहा था मैं यहाँ पे सो जाऊँ। और मतलब मैं बता नहीं सकती यार, अल्लाह ताला आप सब लोगों को ले आए और आप लाइव आके ये फ़ील करें और फिर मुझे कहेंगे यस सना यू राइट, आप सही कहती थी। तो उसके बाद ये मस्जिद है और मस्जिद में ये सुबह थी, ठीक है। सुबह का ये वक्त था और कैमरा ने इतना अच्छा ख़ास कैप्चर नहीं किया, लेकिन फिर भी ये परिंदे देखें, कबूतर यहाँ पे होते हैं, मतलब हर कोई अपनी मस्ती में। और फिर ये अम्ब्रेला, आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, ये अम्ब्रेला के ओपन होने का व्यू है जो कि मैंने कैप्चर कर लिया और आप लोगों को दिखा दिया। जब मैं नहीं आई थी मदीना में और मेरा भाई भी रहते थे तो भी मुझे नहीं पता था कि इस तरह कुछ होता है। तो मैं उसी चीज़ को सोचते हुए मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग जो नहीं आ सके उनको भी पता चलता रहे कि ऐसा ऐसा होता है मदीना में, हरम पाक में माशाल्लाह। तो उसके बाद ये कबूतर थे, इनको भी मैंने कैप्चर कर लिया। मतलब हर वो चीज़ जो ब्यूटीफुल मुझे लग रही थी मैंने वो कैप्चर करती रही और आप लोगों से शेयर करती रही। तो ये थी जी कबूतर, और कबूतर यहाँ पे मोस्टली होते हैं। उसके बाद सनराइज़ होने का खूबसूरत सा व्यू भी मैंने कैप्चर कर लिया हरम पाक से। और फिर उसके बाद हम निकल पड़े मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने उम्रा के सवाब के लिए, ठीक है। तो ये रही मैंने कहा मैं ख़ुद को भी दिखा लूँ, आप लोग कहेंगे कि सना बोलती तो जा रही है, ख़ुद किधर है। तो ये रही मैं और ये स्पीड हम भागे मस्जिद कुबा की तरफ। टाइम ऑलमोस्ट 6:30 हो चुका था और फिर हम सॉरी, तो उसके बाद फिर हम ये पुल से होते और इस व्यू के साथ हम पहुँचे मस्जिद कुबा। और कितनी मुसलमान के लिए इस्लाम में कितनी रियायत है। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितने सवाब के तरीके बनाए हैं कि अगर आपको लगे आपके गुनाह ज़्यादा तो आप पानी पिलाना स्टार्ट कर दें। इतनी आसान है कि किसी को पानी ना ही कुछ ख़रीदना है ना कुछ, घर में अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं तो उनको भी पानी पिलाते रहें अगर आपको लगता है कि आपके गुनाह ज़्यादा हैं, तो इतना आसान। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए 5 नमाज़ें करवाई। फिर उसके बाद मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद में नमाज 2 रकात पढ़ने का उम्रे का सवाब है। हालांकि उम्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लाइक फाइनेंशियली तौर पे भी, और जिसकी हाज़िरी हो, खुशकिस्मत लोग आते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब देखें कि हम उम्रा मदीना में ही कर सकते हैं, सिर्फ 2 रकात नमाज मस्जिद कुबा में पढ़ने में। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे कितने एहसानात हैं। तो अल्लाह ताला हमें उनकी ज़िंदगी पे चलने की तौफीक दे, उनकी सुन्नत पे अमल करने की तौफीक दे, आमीन बिरहमती का या अरहम और राहिमीन। तो उसके बाद हमारे पास अभी भी टाइम था और हमने मस्जिद कुबा से हम लोग निकले थे 8 साढ़े 8 बजे। और उसके बाद हम पहुँचे थे नाश्ता करने। नाश्ता हमने उसके क्लिप में ऐड नहीं कर सकी, आप लोगों को पता है मैं नाश्ता कहाँ से करती हूँ, वहीं से नाश्ता हमने किया था। और उसके बाद हम नाश्ता करने के बाद हमारे पास अभी भी टाइम था तो हम आ गए सब्ज़ी मंडी, क्योंकि हमने कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे। तो यहाँ पर हम लोग सब्ज़ी मंडी आए हैं सऊदीया की, जो कि ये इस तरह से है और ये काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लाइक सब्ज़ी मंडी एक एसी हॉल है, एक सिंपल हॉल है, सेम एसी जैसा लेकिन एसी नहीं है, और एक थर्ड वो है पार्ट इसका कि थर्ड सेक्शन है कि जिसमें आपको ये फ़र्श पे पड़ी चीज़ें मिलेंगी। तो इनकी डिफरेंट ही कैटेगरीज है प्राइस की भी। तो जो एसी वाला है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि एसी की वजह से, फिर जो एसी जिसमें नहीं है उसमें एसी से कम प्राइस है, और फिर जो थर्ड वाला है ज़मीन पे रख के सब्ज़ी देते हैं तो उसकी और रेट्स कम है। तो सबसे पहले ये एसी वाला है और ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी बाहर की शॉप के अकॉर्डिंग फिर भी प्राइस ठीक थी। आप यहाँ पे आए, विज़िट करें, आपको वेजिटेबल्स हर तरह की मिलेगी, हर तरह की वेजिटेबल जो कि मैंने कभी लाइफ में कुछ देखी भी नहीं थी, जो कि मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को कि कुछ ऐसी वेजिटेबल जो मैंने कभी भी नहीं देखी वो भी यहाँ पे थी। उसके अलावा यहाँ पे फ्रूट्स थे, हर चीज़ आपको मिल रही थी। और मैं यहाँ पे विज़िट करी थी क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। फैमिली तो आती रहती लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था। आज मैं साथ थी उनके, तो आज मैंने कहा मैं भी जाऊंगी और मैं भी विजिट करूंगी और आप लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाऊंगी कि जो लोग मदीना में रहते हैं और शॉप से वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव लेके थक चुके हैं तो वो एक दफ़ा इस सब्ज़ी मंडी का भी विजिट करें, जो कि हरम पाक के बिल्कुल करीब है। 10 मिनट का सफ़र होगा गाड़ी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ रेट्स पूछ रही थी, तो मैंने जैसे भाई ने बताया था कि बाहर की शॉप से कम है यहाँ पर रेट, तो ऐसा ही था। तो फिर मैंने विज़िट किया इसका
इसका काफ़ी अच्छा तरह। और यहाँ पे मज़े की बात है, आपको मीट भी मिल सकता है। आप मटन लेना चाहते हैं, आप बीफ लेना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करती जा रही थी कि क्या क्या है और आप लोगों को भी सब कुछ दिखा दूँ। तो आप भी विज़िट करें मेरे साथ। और यहाँ पे एक ये अजीब सी सब्ज़ी का मैं जिक्र कर रही थी जो कि मुझे नज़र आई है। ये एक फूल टाइप था, उसको ओपन करें तो उसके अंदर से एक गोल किस्म की कुछ आई थिंक चीज़ थी, वो पकाई जाती है। हाँ, इस तरह से ही था। मैंने उससे पूछा था तो वो पता नहीं इसका कुछ अजीब सा नाम बता रहे थे, पता नहीं क्या है, लेकिन आगे जाके शायद मैंने जूम करके भी बनाया है। खैर यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लेने थे तो मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि कोई अच्छा सा मुझे फ्रूट मिल जाए मेरे बजट अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे वही चेक कर रही थी क्योंकि आई एम अ वेरी फ्रूट लवर और आप लोगों को भी दिन में एक फ्रूट लाजमी इनटेक करना चाहिए। अगर फिर भी आप कुछ नहीं ले सकते तो एप्पल लाजमी खाया करें। वो कहते हैं ना, 1 एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो हाँ जी, एक एप्पल डेली खाएं और डॉक्टरों को अपने आप से दूर रखें। तो यहाँ पे मैं एक अच्छे से जायज़ा, मैं पता है किस टाइप की लड़की हूँ, मैं एक चीज़ को अच्छे से उसका जायज़ा लेती हूँ, अच्छे से उसका मतलब देखती हूँ, फिर उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को कंपेयर करके फिर कुछ ख़रीदती हूँ। तो ये है जी मीट का सेक्शन। यहाँ पे मीट भी मिलता है, आप लोग जो भी आए फ्रेश देखें, जो भी आपको फ्रेश लगता है वहाँ से लें। और उसके बाद हमने विज़िट करने के बाद हमने कुछ सामान लिया जो कि मैं नहीं कैप्चर करना भूल गई। टमाटर, लेमन और सब्ज़ी ली थी। तो उसके बाद हम दोबारा से हरम पार्क में आ गए और माशाल्लाह से फिर वही रश है। अल्लाह ताला ये रौनकें बरकरार रखे। मिला वो ये था कि जो मस्जिद के बाहर जो मतलब एक है मस्जिद का सहन तो बिल्कुल फुल ही है। उसके बाद ये जो ग्रिल है ना, ग्रिल के बाहर ये देखें लोग, यहाँ पे लोगों की तादाद थी और बहुत से लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि मस्जिद के अंदर आने की जगह बिल्कुल फुल हो चुकी थी। और 12 आई थिंक 11 PM था, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले ही मस्जिद फुल हो चुकी थी। तो जी ये था आज का व्लॉग और इन्फॉर्मेशन और सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल लाजमी कर लीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक और मुझे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए शुरू व्लॉग के साथ, तब तक मुझे इजाज़त। अपना और अपने प्यारे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर से मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।